हाँ जी बच्चा पार्टी, ऑल सेट। सो मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 87 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज यूजुअल आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 87 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का पहला वर्ड है हमारे सामने गार्नर। रेफरेंस क्या लिखा है गार्नर का? India's remarkable achievement of over 80% financial inclusion within just 6 years has garnered global acclaim. इस रेफरेंस में एक फ्रेज हमें मिला, फाइनेंशियल इंक्लूजन। बेसिकली जो लोग अंडर सर्व्ड होते हैं, मार्जिनलाइज्ड होते हैं, उनको भी हक है कि वो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर पाएँ। तो उनको शामिल करना यानी मेन स्ट्रीम में शामिल करना, लाइक उन तक पहुंचाना फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट्स हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, या और जो स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की, जनधन योजना जो आई थी, उनको पहुंचाना, मार्जिनलाइज ग्रुप्स या लोगों तक पहुंचाना, उस पॉलिसी को, उस प्रोसेस को फाइनेंशियल इंक्लूजन बोला जाता है। और एक और वर्ड मिला यहाँ पे अक्लेम। अक्लेम का बेसिकली मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ। ठीक है, अब बात कर रहे थे गार्नर की। गार्नर का मतलब क्या होता है? गैदर और कलेक्ट समथिंग, स्पेशली इंफॉर्मेशन और अप्रूवल, यानी इकट्ठा करना, संचय करना। और क्या? स्पेशली जानकारी को इकट्ठा करना, या फिर अप्रूवल यानी एक तरीके से आपने जो काम किया उसको सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, सो वो जो सपोर्ट मिलना है उसको हम गार्नर करना कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो पर्टिकुलर अचीवमेंट की बात हो रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके, उसने गार्नर किया। क्या गार्नर किया? उसने अप्रूवल गार्नर किया। किसका? वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल अक्लेम, यानी पूरे वर्ल्ड से प्रशंसा मिल रही है इंडिया को इस कारण से। फाइनेंशियल इंक्लूजन में 80% से लिखा हुआ था इंडियाज रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ ओवर 80% फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी 80% जनता, जो मार्जिनलाइज जनता है, उसमें से 80% उन्होंने, गवर्नमेंट ने एक तरीके से इंक्लूड कर लिए हैं अपनी पॉलिसी से। और एग्जाम्पल्स हमारे सामने पढ़ते हैं। इलेक्शन कैंपेन्स, द पॉलिटिकल पार्टी मैनेज टू गार्नर सिग्निफिकेंट सपोर्ट फ्रॉम रूरल वोटर्स इन द लीड अप टू द नेशनल इलेक्शंस। कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसने एक अच्छा खासा सपोर्ट गार्नर कर लिया है। किसका? रूरल वोटर्स का, गांव वाले जो हैं, जो गांव ग्रामीण इलाकों के जो वोटर्स हैं उनका। ठीक है, क्रिकेट अचीवमेंट्स, विराट कोहली गार्नर्ड अपलॉज फ्रॉम फैंस अक्रॉस द कंट्री आफ्टर ब्रेकिंग अनदर रिकॉर्ड इन इंटरनेशनल क्रिकेट। विराट कोहली ने पाया, क्या पाया? अपलॉज पाया। किससे पाया? फैंस से पाया, यानी उनके फैंस ने उनकी तारीफ़ें की, चाहे वो स्टेडियम में, चाहे ऑनलाइन, चाहे उनके बारे में अच्छा कुछ छपा कहीं पे। सो बेसिकली यहाँ पे लिखा है विराट कोहली ने हर तरफ से प्रशंसा पाई। ठीक है, प्रोटेस्ट एंड एक्टिविज्म, द फार्मर्स प्रोटेस्ट गार्नर्ड इंटरनेशनल अटेंशन एंड सपोर्ट फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द ग्लोब। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए उसमें किसानों के प्रोटेस्ट को भी सपोर्ट मिला, इंटरनेशनली भी मिला और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से भी मिला। सो ये तीनों एग्जाम्पल्स आपके लिए गार्नर के कॉन्टेक्स्ट में। और 4 सेंटेंसेस हमारे सामने, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। ही मैनेज टू गार्नर सपोर्ट फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स फॉर हिज प्रोजेक्ट। कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उनके पास कोई प्रोजेक्ट है उनके हाथ में, और उनको सपोर्ट मिला उनके जो प्रोजेक्ट के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे। बिल्कुल सही है। द फिल्म हैज़ गार्नर्ड क्रिटिकल अक्लेम अक्रॉस द ग्लोब। कोई फिल्म है, उसको प्रशंसा मिली पूरे वर्ल्ड से। ये भी बिल्कुल सही है। She tried to garner an old painting from the basement, doesn't make any sense, है ना? पेंटिंग को बेसमेंट से लेके आना कोई सेंस नहीं है इसका। Over the years he has garnered a reputation for being an honest leader. लगातार कई सालों से उन्होंने अपने आप के लिए एक रेपुटेशन बनाई है कि वो एक ईमानदार लीडर है। ये भी बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ में आ गया हो गार्नर का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। सिनोनिम्स की बात करें तो गैदर, कलेक्ट, अक्यूमुलेट, इकट्ठा करना। एंटोनिम्स, डिस्पर्स, फैला देना, स्कैटर, अगेन फैला देना। तो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है बस्लिंग। बस्लिंग, रेफरेंस क्या लिखा है? एज दिस विजन अनफोल्ड्स द डिजिटल लैंडस्केप इज बस्लिंग विद डाइवर्स स्टेक होल्डर्स। ओके, सो बस्लिंग क्या मीनिंग है? किसी जगह के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है जनरली, बी फुल ऑफ एक्टिविटी, यानी वहाँ पे जहाँ पे भी बसलिंग का कॉन्टेक्स्ट है वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, शोर शराबा हो रहा होगा, लोगों की भीड़ होगी, सब एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। बसलिंग ना, चहल पहल बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिले। जैसे सब्जी मंडी में होता है, आपने देखा होगा बसलिंग। स्ट्रीट्स होती हैं, जैसे चांदनी चौक का एक बार एग्जांपल दिया था मैंने। सो चांदनी चौक में जब आप जाएँ,
खास करके वेडिंग सीजन में, तो आपको वहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं या जो शॉप्स हैं वहाँ पे आप लोगों को देखेंगे वो बसलिंग क्राउड्स है ना, बसलिंग पीपल, बहुत ज़्यादा चहल पहल, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स इधर उधर जा रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, शोरगुल हो रहा है। अब जैसे सब्ज़ी मंडी का ये एक सीन है, आप देखें सब आवाज़ें लगा रहे हैं, हर तरीके से आवाज़ें आ रही हैं, लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और बजलिंग है ना, मार्केट कैसा है, बसलिंग है, ठीक है। सो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ही ट्राइड बसलिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स into the folders but there was not enough space. It tried bustling the project report into the folder. Doesn't make any sense ना, हाँ कोई बात नहीं बन रही यहाँ पे चहल पहल या शोरगुल शोर शराबा वाली। The marketplace was bustling with vendors. मैंने बोला एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होगा, पर वर्ब के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है एज हमें दिख रहा है यहाँ पे। The marketplace was bustling with vendors and buyers throughout the day. अब ये जो इससे पहले वाली इमेज थी उसके लिए आप बोल सकते हैं बिल्कुल ये सेंटेंस सही है। द ट्रेन स्टेशन वॉज बसलिंग विद कम्यूटर्स रशिंग टू कैच देयर ट्रेन्स। ट्रेन स्टेशन पे भी हमने देखा है अक्सर लोग एक मतलब बहुत ज़्यादा जब भीड़ होती है तो भाग रहे होते हैं अपनी अपनी ट्रेन पकड़ने, और वेंडर्स भी आवाज़ें लगा रहे होते हैं है ना, चाय चाय इस तरीके की आवाज़ें आती हैं, तो बसलिंग वहाँ पे जो सीन्स होते हैं, जो ओवरऑल सिनेरियो होता है वो बसलिंग होता है। द स्ट्रीट्स वर बसलिंग एज पीपल रश टू वर्क इन द मॉर्निंग। जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है, जो सड़कें होती हैं, जो गलियाँ होती हैं, वहाँ पे भी लोगों की भागदौड़ सी लगी रहती है, सुबह सुबह हॉर्न्स वगैरह बज रहे होते हैं है ना। सो बसलिंग सारे एग्जाम्पल्स से। टीमिंग अगेन एक तरीके से बहुत सारा झुंड है ना, बहुत सारे लोगों का झुंड एक तरीके से। थ्राइविंग जब एक तरीके से ग्रोथ हो रही है, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, थ्राइव करना यानी एक तरीके से सक्सेस के कॉन्टेक्स्ट में हम थ्राइव यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे थ्राइविंग का मतलब है संख्या में बहुत ज़्यादा होना। स्वामिंग झुंड, झुंड में कोई चीज़ होना। लोकस्ट आपने सुना होगा, टिड्डियों का जो दल होता है, टिड्डियों का जो झुंड होता है, टिड्डों का, उसको हम लोकस्ट बोलते हैं। और स्वामिंग उसके कॉन्टेक्स्ट में आता है, वो एक साथ झुंड में उड़ते हुए आते हैं, स्वामिंग, ठीक है। ये तीनों सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ होंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो कामिंग यानी वहाँ पे शांति हो रही है, डेजर्टेड यानी कि वहाँ पे कोई नहीं है ना, सब चले गए। मार्केट कैसा था, डेजर्टेड था। मार्केट कैसा था, बसलिंग था। सो दीपावली आ रही है, अब हमें मार्केट्स कैसे देखने को मिलेंगे, बसलिंग। और जब हाँ अभी जो सीन है, अभी जो टाइम है, बेसिकली सीन नहीं टाइम, कनागत हम यहाँ नॉर्थ में बोलते हैं, कनागत यानी जो हमारे पितर होते हैं उनको याद कर रहे होते हैं, उनकी तरीके से पूजा कर रहे होते हैं। तो इस समय शॉपिंग नहीं होती, ना के बराबर होती है मार्केट में। तो इस समय हमें मार्केट कैसे देखने को मिलेंगे, डेजर्टेड। और दीपावली जब आ जाएगी तब मार्केट कैसे हो जाएंगे, बजलिंग। तो ये आपके सामने कॉन्टेक्स्ट थे बजलिंग के। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है फिडेलिटी। फिडेलिटी रेफरेंस क्या है, एज वी नेविगेट दीज कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप्स द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड फिडेलिटी रिमेन आर गाइडिंग लाइट्स। बिल्कुल सही बात है। मीनिंग क्या है फिडेलिटी का, फेथफुलनेस टू अ पर्सन, कॉज और बिलीफ। किसी पर्सन की तरफ, किसी कारण की तरफ या किसी मान्यता की तरफ आपकी फेथफुलनेस यानी कि आपकी वफादारी है ना, और लॉयल्टी एक तरीके से बोल सकते हैं, या आप किसी चीज़ को मानते हैं, दिल से मानते हैं, आप बदलना नहीं चाहते। सो आप वहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, फिडेलिटी शो कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। आर्म फोर्सेस लॉयल्टी, द सोल्जर्स फिडेलिटी टू द नेशन वॉज एविडेंट वैन ही सेल्फलेसली डिफेंडेड इंडियाज बॉर्डर्स इवन इन द हार्शेस्ट कंडीशंस। इतनी कठिन कंडीशंस के बावजूद भी जो सोल्जर्स है वो अपने नेशन के लिए फिडेलिटी शो कर रहा है। उनकी जो एक तरीके से जो अप्रोच है वो कैसी है, फिडेलिटी वाली अप्रोच है, और लॉयल्टी शो कर रहा है यानी ईमानदारी, वफादारी, किसकी तरफ, अपने नेशन की तरफ। इतनी बुरी कंडीशंस होने के बाद भी वो डटा हुआ है बॉर्डर पे, उसको बॉर्डर को गार्ड करने के लिए। Loyalty to political parties. The politician's fidelity to his party was unquestionable as he supported its ideology and policies through every election cycle. कोई political politician है, वो अपनी fidelity दिखा रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ, उनकी जो fidelity है वो unquestionable है, जो पार्टी की ideology है वो उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करते आ रहे हैं, एंड हर इलेक्शन साइकिल में वो इसको एक तरीके से दर्शाते भी हैं, ये भी सही है। Religious devotion. The devotee's fidelity to his faith was displayed through his regular pilgrimages to the Kashi Vishwanath temple, never missing year. बहुत सारे लोग होते हैं, हर साल एक नियम होता है उनका, एक लॉयल्टी होती है एक तरीके से कि हमें
हर साल काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने, हर साल हमें वैष्णो माता के दर्शन करने, वैष्णो देवी जाना है, तो पिलग्रिमेज यानी कि जो धार्मिक यात्राएं होती है वो करनी है, तो वो अपनी फिडेलिटी यानी लॉयल्टी दिखा रहे हैं अपने फेथ की तरफ, ठीक है। सो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस किया, 4 और सेंटेंसेस देखते हैं। शी वॉज प्रेज्ड फॉर हर फिडेलिटी टू द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी थ्रू आउट हर करियर। उनकी तारीफ हमेशा हुई, किसके लिए? क्योंकि उन्होंने हमेशा लॉयल्टी शो की ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की तरफ अपनी कंपनी में काम करते हुए पूरे करियर में। द नाइट्स फिडेलिटी टू हिज किंग वॉज अनवेवरिंग इवन इन द फेस ऑफ ग्रेट डेंजर। अब कोई योद्धा है, कोई सेनापति है, वो अपने राजा के प्रति वफादार है, पूरी तरीके से फिडेलिटी वो शो कर रहे हैं, और उनकी फिडेलिटी कैसी है? अनवेवरिंग, जो कभी बदली नहीं, है ना। और कितना भी बड़े से बड़ा खतरा आ गया हो, कभी वो हिले नहीं, बिल्कुल सही है। देयर मैरिज वॉज बिल्ट ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड फिडेलिटी विच हेल्प देम वेदर डिफिकल्ट टाइम्स। उनकी जो शादी है, उनका जो विवाह है, वो आपसी रिस्पेक्ट और फिडेलिटी यानी कि ट्रूथफुलनेस, आपस में हम कभी भी अपनी वफादारी नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे के प्रति, और इस कारण से उनको हेल्प हुई कठिन से कठिन जो टाइम आया उसको झेलने में, है ना। ये हम डिस्कस कर चुके हैं इडियम पहले कभी, वेदर अ स्टॉर्म, सो वैसे ही कुछ है, वेदर डिफिकल्ट टाइम्स। ये भी सही है सेंटेंस। द फिडेलिटी ऑफ द कैंपस हेल्प द एक्सप्लोरर्स नेविगेट एक्यूरेटली थ्रू द विल्डरनेस, डजंट मेक एनी सेंस, है ना, कोई मतलब नहीं है इसका। कैंपस की फिडेलिटी नेविगेट करने में हेल्प किया, नो कोई सेंस नहीं है सेंटेंस का। आगे बढ़ सकते हैं हम। सिनोनिम्स की बात करें तो लॉयल्टी, फेथफुलनेस, डिवोशन, ट्रस्ट, ये सारे एक जैसे मीनिंग में। एंटोनिम्स की बात करें तो बिट्रेयल, धोखा, डिसऑनेस्टी, ईमानदारी ना होना, डिसेप्शन, अगेन धोखा। सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज पैरागॉन। हाँ जी, पैरागॉन चप्पल। कई सारे बच्चों से जब मैंने फ़ोन पे बात की जो स्मार्ट रीड कोर्स से जुड़े हुए हैं, मैंने बोला उनसे कि जब भी कोई ब्रांड आए आंखों के सामने तो ट्राई करें उसका मीनिंग चेक करना, क्योंकि ब्रांड नेम्स जब भी यूज़ होते हैं ना तो कोई ऐसे ही नाम रखे जाते हैं जिनकी कोई वैल्यू हो, जिनका कोई मीनिंग हो। मीनिंगलेस नाम नहीं रखे जाते। या तो जनरली ब्रांड नेम्स होते हैं वो किसी के नाम पे होंगे, है ना, पर मैक्सिमम केसेस में जो भी ब्रांड नेम है उसका कोई मीनिंगफुल नाम होता है, उसका जो वर्ड होता है उसकी कोई मीनिंग होती है ना, कोई वैल्यू वाली मीनिंग होती है। सो पैरागॉन का मीनिंग क्या है? रेफरेंस चेक करते हैं। Citizen stack endorsed by the government of India stands as a paragon of excellence and authenticity in this domain. Okay, meaning a person or thing regarded as a perfect example of a particular quality, यानी perfect example of something, कोई व्यक्ति या कोई चीज़ जिसको एक परफेक्ट एग्जाम्पल के तौर पे माना जाए किसी क्वालिटी को दर्शाने के लिए। अब ये जो इमेज है इसमें आप देखें, जो एक तरीके से रेनाउंड पर्सनालिटीज हैं सारी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी और सचिन तेंदुलकर साहब। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की नींव किसने रखी? अम्बेडकर जी ने। और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जो सबसे बड़ा नाम आता है किसका आता है? महात्मा गांधी जी का। अगर हम बात करें इंडियन पोइट्री की या जनगण मन जिन्होंने लिखा, वो किन्होंने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगर हम बात करें क्रिकेट की, इंडिया में अगर जब क्रिकेट का नाम लिया जाता है तो इंडिया में तो छोड़िए, वर्ल्ड लेवल पे अगर बेहतरीन से बेहतरीन बैट्समैन की जब बात होती है तो उसमें सचिन तेंदुलकर का नाम वन ऑफ द टॉप बैट्समैन के तौर पे होता है। तो ये सब कौन है? ये सब पैरागॉन है, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, ऑफ देयर इंडिविजुअल फील्ड्स। ठीक है, सो ये था पैरागॉन। अब हम डिस्कस करते हैं 4 एग्जाम्पल्स। शी वॉज कंसिडर्ड अ पैरागॉन ऑफ वर्च्यू बाय एवरीवन हु न्यू हर। उनको उनके गुणों के कारण जाना जाता है। पैरागॉन ऑफ वर्च्यू यानी वो बंदी कभी गलत नहीं हो सकती, बहुत ही गुणवान है। ठीक है, हिज इम्पेकेबल मैनर्स मेड हिम अ पैरागॉन ऑफ पोलाइटनेस। अब कोई व्यक्ति है, बहुत ही शानदार व्यवहार है उनका, कभी कोई गलती नहीं करते, फ्लॉलेस मैनर्स, है ना, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। सो वो क्या है? पैरागॉन ऑफ पोलाइटनेस यानी विनम्रता के एग्जाम्पल है। शी इज़ अ पैरागॉन ऑफ जेनरोसिटी, ऑलवेज विलिंग टू हेल्प दोज इन नीड। जो भी व्यक्ति हैं, लेडी हैं या गर्ल हैं, वो जेनरोसिटी यानी दया की एक तरीके से पैरागॉन है, परफेक्ट एग्जाम्पल है। उनके जैसा दयावान कोई नहीं है। जब भी किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है वो होती है वहाँ पे। द साइंटिस्ट वॉज हेल्ड एज अ पैरागॉन ऑफ इंटेलेक्चुअल रिगर एंड इनोवेशन। ये भी बिल्कुल सही है। साइंटिस्ट को, जो भी पर्टिकुलर साइंटिस्ट हैं, उनको जाना जाता है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वो किसके? बुद्धि के, इंटेलेक्चुअल रिगर, दृढ़ता के, एंड इनोवेशन की यानी कुछ नया करने के। सो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ऑल आर करेक्ट।
सो आई होप आपको पैरागॉन का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट दोनों समझ में आया हो. आइडियल. एपोथियोसिस अगेन उत्कृष्ट या पीक को हम बोल सकते हैं, यानी इससे ऊपर कुछ नहीं. और एग्जाम्पलर, अगेन एग्जाम्पलर यानी कि अपने आप में सर्वोच्च, इससे बेटर तो कुछ नहीं होगा. परफेक्ट, एग्जाम्पलर. ठीक है. एंटोनिम्स की बात करें तो फ्लॉ, गलती, इम्परफेक्शन. जहाँ पे परफेक्शन नहीं है वहाँ पे इम्परफेक्शन देखने को मिलता है, तो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे. चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज प्रोवेस. रेफरेंस क्या है? द सिटीजन स्टैक मॉडल इज नॉट जस्ट अबाउट टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस, इट एम्बॉडीज अ होलिस्टिक अप्रोच टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. एम्बॉडी मतलब इंक्लूड करना, होलिस्टिक यानी एज अ होल, यानी होलिस्टिक का मतलब हो गया सबका अप्रोच लेके. ठीक है. सो हम बात करें प्रोवेस की, स्किल और एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और फील्ड, यानी निपुणता किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में या डोमेन में या एक्टिविटी में, उसको हम बोलते हैं प्रोवेस. अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रोवेस होती हैं, नाउन के तौर पे यूज होगा. अब विराट कोहली को जाना जाता है, उनकी जो प्रोवेस है वो किसमें है? बैटिंग में, है ना. विराट कोहली को अगर आप बॉलिंग दे देंगे तो वो उतने अच्छे बॉलर नहीं होंगे जितने अच्छे जसप्रीत बुमराह है. सो उनकी जो प्रोवेस है वो किसमें है? बॉलिंग में है. विराट की प्रोवेस किस में है? बैटिंग में है. और एग्जांपल्स पढ़ते हैं. हिज एकेडमिक प्रोवेस अर्नड हिम स्कॉलरशिप टू अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी. उनकी जो प्रोवेस है किसमें? एकेडमिक्स में. उसने उनको स्कॉलरशिप दिलवाई. एक बहुत शानदार प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, उसमें प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, उसमें उनको एडमिशन या स्कॉलरशिप दिलवाया. द कंपनी अब्यूज्ड इट्स प्रोवेस फोर्सिंग वर्कर्स. नो, प्रोवेस को अब्यूज किया डजंट मेक एनी सेंस, यहीं पर गलत हो गया. शी डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल प्रोवेस इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. कोई स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट, उन्होंने शानदार अपनी एक तरीके से निपुणता दिखाई, रिमार्केबल प्रोवेस दिखाई किसमें? कठिन से कठिन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. द शेफ्स culinary prowess was evident in the exquisite dishes he prepared. जो शेफ हैं उनकी जो culinary prowess है, culinary यानी कि रिलेटेड टू फूड प्रिपरेशन, यानी culinary यानी फूड प्रिपरेशन से रिलेटेड जो आर्ट होती है, विद्या होती है, उसको हम culinary बोलते हैं. एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा. culinary prowess was evident in the exquisite dishes he prepared. I'm sorry. मेरा गला आज गड़बड़ कर रहा है. सो एक्सक्विजिट यानी उत्कृष्ट, शानदार. जो डिशेज उन्होंने प्रिपेयर की, उनमें उनकी जो खाना बनाने की कला है या जो प्रोवेस है, निपुणता है, वो साफ साफ दिखती है, एविडेंट, स्पष्ट रूप से. ठीक है. एंड बात करें सिनोनिम्स की, स्किल, एक्सपर्टीज, मास्टरी, ये सारे सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स की बात करें तो इनकॉम्पिटेंस यानी क्षमता नहीं है, निपुणता नहीं है. वीकनेस, कमजोरी. इनएप्टीट्यूड यानी अगेन इनएप्टीट्यूड का मतलब हुआ कि उनके अंदर वो क्षमता नहीं है. ठीक है. चलिए, दैट्स इट बच्चा पार्टी. अब आपको क्या करना है? हमेशा की तरह बनाना है आपको हर एक वर्ड पे अपना एक खुद का सेंटेंस, और सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में. मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं. दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे. दिस इज़ माई यूज़र नेम. जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है बट अभी भी हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके साथ. ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है. तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 87. लेक्चर देखने के बाद आना है आपको आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटैम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 87. अटैम्प्ट करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन से पिक करनी है आपको आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल क्या रहा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में. उन दोनों की स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली. मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ. टेक केयर.